ये जो वजाहत कर दिए ना बंदों में, ये जो वजाहत कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। कल्लू शाह बाबा ईदगाह मामले को लेकर जो माहौल शहर में सुन्नी भाइयों में था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अब्दुल मजीद बकार वाला साहब ने इसमें दिलचस्पी ली। दोनों फरीकें उनके पास गए और आज वो मामला ख़त्म हो गया। कल ईदगाह की नमाज कल्लू शाह बाबा कुट्टी पर अल्हम्दुलिल्लाह माइक में होगी और बहुत हुस्न खूबी से होगी। हम आपस में किसी तरह का कहीं पर भी कोई ना इख्तिलाफी नहीं है, हम में सब में इत्तेहाद है और अल्लाह से दुआ है कि हम में इत्तेहाद कायम रहे और हम एक दूसरे को भाईचारगी के साथ ईद मनाए। यही बोलना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी खानदान की तरफ से आलम इस्लाम को और खास तौर पर इस्लाम पार्टी की जानिब से आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। कल्लू कुट्टी ईदगाह मामला जो बरसा बरस से चलता आ रहा था लाउड स्पीकर का, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अब्दुल मजीद बकार वाला की सरपरस्ती में वो मामला हल हुआ। कल बरोज सनीचर कल्लू कुट्टी ईदगाह पर लाउड स्पीकर में मुफ्ती साहब के उसमें नमाज इमामत में नमाज पढ़ाई जाएंगी। और दूसरी बात कि जो मामला हमारे पास आए थे तो ये हमने खुद से नहीं किए थे, ये वहाँ की हमारे कुसुम्बा रोड की अवाम ने, मुसल्लियान ने हमारे पास मामला लाए और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के जिम्मेदारान ने लेके में हमारे पास एक लेटर दिया था जो निहाल हाजी साहब ने पढ़कर सुनाए थे। तो ये हमने खुद से नहीं बोला था, हम दीन के मामले में इतने समझदार नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सब मामला ऐसे थे। अभी हम इसके आगे हमारा कुछ बोलना नहीं है। और दूसरी बात कि अगर कल ईद की नमाज के बाद में निहाल हाजी साहब है, सफीक इंटी रसम साहब है, मैं है, महमूद चचा है, अगर हमारे घर पास कोई मामला होते हैं तो इसके जिम्मेदार वहाँ के जो पिछले जिम्मेदार थे ये लोग जिम्मेदार रहेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट इस पर खास तौर पर तवज्जो दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पूरे आलम इस्लाम को और मालेगांव शहरियान को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी इस्लाम पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह से कि हमारा जो त्यौहार का यह में अमन व अमान से गुजर जाए, कोई हादसात ना हो, कोई बात ना हो। अभी हम लोग बैठे मजीद हाजी साहब के साथ में इसलिए कि जो गुस्ता जुमा कल्लू कुट्टी दरगाह को लेकर और ईदगाह को लेकर जो मामला हुआ, जो मसला हुआ, तो शहर में एक माहौल बन गया ऐसा। मैं उधर का कॉरपोरेटर हूँ, उधर के जो भी मसले मसाइल रहते हमारे पास आते हैं। अज्जू भाई है, सलीम भाई है, सलीम अनवर साहब है, जलील हाजी है, इससे पहले सलीम भाई टैक्सी वाले थे। 17 से 22 तक भी मैं उधर कारपोरेटर रहा हूँ, बहुत सारे मसले हल किए हमने। अभी हमारे महमूद भाई है, सबसे पहले तो हमने वहाँ एक काम ये किए थे कि मोहर्रम में जो खुरापात होते थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि हमारी माँ बहनों को वहां पर चलना दुश्वार होता था और मोहल्ले के लोगों को इतनी उड़ान पट होती थी। हमने सबसे पहला कदम वो उठाया था कि ये खुरापात यहाँ से खत्म किया जाए। हमारे महमूद भाई, शफीक भाई, हम लोगों ने उस चीज पे मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसमें कामयाब भी हुए। मैं कोई वहां का टूरिस्ट नहीं है, मैं कोई वहां का जिम्मेदार नहीं है, दरगाह का बोलो या मस्जिद का बोलो, किसी भी मस्जिद का मैं जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मुझे 17 में भी मेरे वार्ड के लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, अगर कोई गलत काम होता है, कहीं नशे का धंधा होता है, कहीं कुछ होता है, तो जहां तक हमारी जात से हमारे समाज को नुकसान ना हो काम करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हम 100% तो नहीं उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हमसे खत्म करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए भी है। तो यही चीज को लेकर हमारे वार्ड के लोग आए थे कि भाई यहाँ पर नमाज में खलल पैदा होता है। सब इतनी सारी चीज कल्लू कुट्टी दरगाह पे आप लोगों ने की है, जहाँ पे गांजा बिकता था वो खत्म किए आप लोगों ने, तो ये चीज भी अब इतना कर दो कि माइक में नमाज पढ़ाई जाए। तो मसलक का झगड़ा है वो हम लोगों को पता नहीं, हम सिर्फ माइक को लेकर वहां पे बैठे, लेकिन
मुझे तो ये भी नहीं पता था, अभी मालूम पड़ा कि मजीद हाजी साहब भी टूरिस्ट है वहां पर, अखिल क्रांति टूरिस्ट है, और कौन कौन ऐसे 4-5 लोगों का मेरे सामने नाम आया। पहली बार मैं उनको देखा। देखने के बाद ना वहां पर जब हम बैठे तो वही टूरिस्ट लोग मेरे को वो जो पेपर में बताया, पेपर है मेरे पास जो आया है, वो पेपर बताया वही लोग दिए। कुफरों का फतवा बोले इमाम साहब दे देते हैं, उनके खिलाफ भी बोल दो कि इमाम साहब नहीं चलेंगे यहाँ। मैं बोल दिया मेरा कोई मुफ्ती साहब से जाती झगड़ा भी नहीं है कोई उनका मेरा ऐसा, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, बस एक जज्बात की लहर में मैं बोला ये बात सही है। लेकिन मुझको पता चला कि इनमें इतने इख्तलाफात है, तो उस दिन से मैं तो एकदम अपनी खामोशी इख्तियार की। हम कैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, दिन अब उनकी नजर में हम कम दिन जानने वाले हैं। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमको के अब हमको दिन बहुत अब पीछे हम तो फिर जो हिसाब से वो बताते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरा दिल खास करके जिस चीज से मुतमईन रहता मैं वो काम करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। मैंने किसी की दिल आजारी नहीं की है, ना किसी को मैंने गलत बोला है। अब अगर उनको ऐसा लगता है कि मैंने मुफ्ती साहब के बारे में जो बोला है तो वो मेरी जबान नहीं थी, मुझसे बुलवाया गया है। वो अब बाकायदा नाम लेने का बोले नाम लेकर बोलूंगा मैं अगर बोले तो। नहीं निहाल भाई, हाँ। तुम्हारे मुफ्ती साहब का तो कोई जान पहचान है नहीं, तुम्हारी कोई जाति कोई खलिश तो है नहीं ना? नहीं कुछ भी नहीं, तुम जान पहचान भी नहीं है तुम्हारी। नहीं, तुमको खाली मिसगाइड किया गया तो तुम उसमें जज्बात में आकर कुछ तुम्हारे मुंह से निकल गया। हाँ। लेकिन आज अगर वो नमाज पढ़ा रहे तो अपने को तो कोई एतराज उस पर तो है नहीं, नहीं, तुम्हारा तो कोई मैटर ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है, बराबर सब मामला अपने खत्म हो चुके। अल्हम्दुलिल्लाह कल अच्छे ढंग से नमाज हो जाए, अपन सब यही चाहते हैं। और आगे का जो मसला है कौन सा इमाम लगाना नहीं लगाना वो सुन्नी जमीयतुल उलमा जाने, और कल्लू गुट्टा दरगाह जाने, बराबर वैसे ही है भी ना। अब तुम्हारा तो कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं। आपके पास जो आए थे लोग कि भाई लाउड स्पीकर पे नमाज होना चाहिए, इसके अलावा तुम्हारा कोई मुद्दा तो दूसरा था नहीं ना? नहीं, अभी मुफ्ती साहब से कोई तुम्हारा कोई मसला तो बचा नहीं है? नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं वो। और दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हाजी साहब आपने अभी बीच में पढ़कर ये सारे मसलों को हल किए, सबको मिला दिए, ईद बाद इसी तरीके से बैठकर आप जो है तो वहां के सारे झगड़े खत्म करवा दो, सब मिल के बैठ गए और मामले को खत्म कर दो। अच्छी सी कमेटी जिम्मेदारों को वो चीज उनके हाथ में दिया जाए कि वहां पे देखभाल हो और ये सब झगड़े खत्म हो। ठीक है इंशाल्लाह।